दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आप रोटी, चावल, पास्ता, पोहा, इडली सब कुछ खाकर भी फैट को बर्न कर सकते हैं, तो जी हाँ, बिना कार्ब्स छोड़े, बिना फास्टिंग किए और बिना कोई डाइट फॉलो किए, सिर्फ कार्ब्स को सही तरीके से मैनेज करके आपका वेट डबल स्पीड से कम हो सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जो कि दुनिया के टॉप वेट लॉस एक्सपर्ट्स रिकमेंड करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सलीम और पिछले 20 सालों में मैंने एक चीज़ बार बार नोटिस की है, और वो ये कि लोग मोटापा बढ़ने के लिए अपनी डाइट को ब्लेम करते रहते हैं। सोचते हैं कि मैं चावल ज़्यादा खाता हूँ इस वजह से मैं मोटा हूँ, कोई कहता है कि मैं मैदा ज़्यादा खाता हूँ, कोई कहता है कि मुझसे यार मीठा नहीं छोड़ा जाता इस वजह से मेरा वज़न नहीं घट रहा। लेकिन जानते हैं, प्रॉब्लम आपकी डाइट में मौजूद कार्ब्स नहीं बल्कि इन कार्ब्स को गलत तरीके से खाना है। अगर आप कार्ब्स को सही तरीके से खाना सीख लें तो आप वेट लॉस के प्रोसेस को स्पीड अप कर सकते हैं। सोचिए, आपको पेट भर के रोटी भी मिले, चावल भी आप खूब खाएं, फेवरेट फूड्स भी आपको मिलें और फिर भी फैट बर्न होता रहे। साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू। चलिए, बस ये 5 कार्ब्स रूल आप फॉलो करना शुरू कर दीजिए और आप देखेंगे कि खुद ब खुद आपकी बॉडी फैट को पिघलाना, उसको बर्न करना शुरू कर देगी। देखिए दोस्तों, बॉडी में फैट स्टोर करने के लिए सबसे बड़ा रोल होता है इंसुलिन हार्मोन का। जी हाँ, वही हार्मोन जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। जब हमारी बॉडी में ब्लड शुगर बढ़ता है तो इससे कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी इंसुलिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करती है। इंसुलिन का काम होता है ब्लड में घूम रही शुगर को सेल्स के अंदर पुश करना, धक्का देना, धकेल देना। बिल्कुल वैसे ही जैसे गली में इकट्ठा उग्र भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जब पुलिस आकर लाठियां चलाती है, लाठियां भांजती है, तो लोग भागकर अपने घरों में घुस जाते हैं, छुप जाते हैं और सड़क खाली हो जाती है। बिल्कुल वैसे ही इंसुलिन खून के अंदर लाठियां चलाकर शुगर को इसके घर के अंदर यानी सेल्स के अंदर धकेल देती है, पुश कर देती है, और जो हमारा ब्लड शुगर है वो कम हो जाता है। अब हमारी बॉडी में कितनी ज़्यादा इंसुलिन बनेगी ये डिपेंड करता है कि हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल कितना है। जितना हाई हमारी ब्लड शुगर होगी उतना ही ज़्यादा हमारी बॉडी इंसुलिन को बनाएगी ताकि इस शुगर को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन जब बार बार हमारी ब्लड शुगर बढ़ती रहती है तो इंसुलिन भी जाहिर सी बात है बार बार हाई होती रहती है, और इससे हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो जाता है, यानी इंसुलिन का असर जो है हमारी बॉडी में कम हो जाता है। साथ ही हाई इंसुलिन से लिवर को सिग्नल मिलता है कि एक्स्ट्रा शुगर को फैट में कन्वर्ट करके स्टोर करना शुरू कर दो, और इस तरह से बॉडी एक टाइप से फैट स्टोरेज मोड में चली जाती है। एक और फैक्ट ये भी है दोस्तों कि जब इंसुलिन हाई होता है हमारा तो बॉडी स्टोर्ड फैट को बर्न नहीं कर पाती, क्योंकि इंसुलिन फैट सेल्स को बंद कर देता है, लॉक कर देता है, और बॉडी उन्हें फ्यूल के रूप में यूज़ ही नहीं कर पाती। फिर चाहे आप कितना भी वर्कआउट करें, कितना भी वजन उठाएं, कितना भी दौड़े भागें, लेकिन आपका जो फैट है वो अपनी जगह से हिलने का नाम नहीं लेता। और इसीलिए वेट लॉस का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है इंसुलिन को कंट्रोल में रखना। इंसुलिन जितना ज़्यादा कम होगी, फैट बर्निंग उतनी ही ज़्यादा होगी। और आज की जो 5 ट्रिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ आगे, ये आपके ब्लड शुगर को स्टेबल रखकर इंसुलिन को नेचुरली लो रखती हैं और इसी से बॉडी स्टोर्ड फैट को बर्न करना शुरू कर देती है। तो चलिए एक एक करके ही समझते हैं कि ये 5 सुपर इफेक्टिव टिप्स कौन से हैं, कैसे इनको हमें फॉलो करना है और इससे हमारी बॉडी पे क्या क्या असर आएगा। तो पहली ट्रिक है कुक, कूल, रीहीट, ईट। ये ट्रिक बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन ये बेहद असरदार तरीका है जो आपके ओवरऑल कार्ब लोड को कम कर सकता है। जब आप राइस, पास्ता, पोटैटो या दूसरे हाई स्टार्च वाले फूड्स को पकाते ही फ्रेशली नहीं खाते, एकदम से नहीं खाते, बल्कि पहले उन्हें आप फ्रिज में ठंडा करते हैं, तो उसमें मौजूद काफ़ी सारा जो स्टार्च है वो रेजिस्टेंट स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। रेजिस्टेंट स्टार्च बॉडी में देर से डाइजेस्ट होता है, इतनी जल्दी आसानी से हजम नहीं होता है, और इसकी वजह से ब्लड शुगर धीरे धीरे खून के अंदर जाती है और इंसुलिन की स्पाइक जो है वो भी नहीं होती। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जब इंसुलिन हमारी लो रहती है तो फैट बर्निंग नेचुरली बढ़ जाती है। अपने इंडियन हाउस होल्ड्स में ये ट्रिक बहुत ही आसानी से हम लोग फॉलो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे घर में आपके रोज़ाना चावल बनते हैं तो एक सिंपल सा चेंज कीजिए। चावल को फ्रेश खाने की जगह आप सुबह ही पकाकर अपने फ्रिज के अंदर रख दीजिए और फिर लंच या फिर डिनर में इसको गर्म करके खाइए। ऐसे ही अगर आपको मान लीजिए आलू की चाट बनानी है या आलू का भरता, आलू के पराठे, कटलेट्स वगैरह या आलू की सैलेड आपको बनाकर खानी है, तो आप एक दिन पहले ये जो आपके आलू हैं इनको बॉईल कर लीजिए और उसके बाद उसे फ्रिज में रख दीजिए और फिर अगले दिन उसे आप यूज़ कीजिए ये सब चीज़ें बनाने के लिए।
फ्रिज में रात भर रखने से इन आलूओं के अंदर या जो भी चीज़ आप रखते हैं हाई स्टार्च वाली, उसके अंदर रेजिस्टेंट स्टार्च बन जाता है जो कि शुगर को एकदम से नहीं बढ़ाता। इनफैक्ट बासी चावल या आलू में अगर आप थोड़ा सा सिरका या नींबू का रस भी ऐड कर दें तो इसका इफेक्ट और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। यानी इससे एक ट्रिक से ब्लड शुगर और इंसुलिन जो है आपकी, ये दोनों ही चीज़ें लो रहती हैं और बॉडी स्टोर्ड फैट को ज़्यादा बर्न कर पाती है। दूसरा ट्रिक है रात को कार्ब्स हैवी खाना नहीं खाना। दोस्तों ये एक ऐसी गलती है जो कि हम सभी लोग अनजाने में कर जाते हैं, कई बार जानबूझ के भी कर लेते हैं और खमियाजा हमारी बॉडी को उठाना पड़ता है। सुबह हल्का खाना, दोपहर में ठीक ठाक खाना और रात को गर्मा गर्म रोटियां, चावल, पुलाव, बिरयानी, इस तरह की हैवी चीज़ें खाना हम सभी का रोज़मर्रा का शेड्यूल है। लेकिन सच ये है दोस्तों कि रात का टाइम कार्ब्स के लिए सबसे ज़्यादा गलत टाइम होता है। रात होते ही हमारी बॉडी की इंसुलिन सेंसिटिविटी नेचुरली लो हो जाती है और बॉडी शुगर को ठीक से नहीं हैंडल कर पाती। दिन में जो कार्ब्स हमारी बॉडी एनर्जी के लिए जला देती है, वही कार्ब्स रात में सीधे फैट में कन्वर्ट होकर स्टोर हो जाते हैं। और ऊपर से रात को हम मूवमेंट भी नहीं करते हैं। डिनर के बाद सीधे हम सोफे पे लेट जाते हैं, टीवी देखने लगते हैं या फिर अपने और किसी काम में लग जाते हैं, लेकिन चलते फिरते नहीं हैं। और इसीलिए रात में हैवी कार्ब्स खाना फैट बढ़ाने का ऑलमोस्ट गारंटीड तरीका है। तो आखिर इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है डिनर जल्दी और हल्का रखिए, रोटी, चावल, आलू को ब्रेकफास्ट या लंच में रखिए और रात में ज़्यादातर सब्जी, दाल, पनीर, सूप, सैलेड या प्रोटीन रिच फूड्स को ही खाइए। सिर्फ ये एक हल्का सा चेंज करने से आपकी बॉडी रात को सोते सोते भी फैट बर्न करती रहेगी। ये ट्रिक मैंने पर्सनली बहुत सारे लोगों में ट्राई कराया है दोस्तों और रिजल्ट्स बहुत ही अमेजिंग मिलते हैं। दोस्तों ट्रिक नंबर 3 सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल है और इंडियन हाउसहोल्ड्स के लिए एकदम परफेक्ट है। खाना खाते ही हम सब क्या करते हैं? प्लेट रखते हैं, टीवी ऑन करते हैं, मोबाइल पकड़ लेते हैं या फिर सीधे जाकर बेड पर लेट जाते हैं। लेकिन ये हैबिट भी आपके ब्लड शुगर को स्पाइक करती है, इंसुलिन को हाई रखती है और फैट स्टोरेज को भी बढ़ाती है। आप इस चीज़ को एकदम सिंपल तरीके से समझिए। जब आप रोटी, चावल, दलिया, पोहा, पराठा या इडली डोसा वगैरह जैसे कार्ब्स खाते हैं तो वो शुगर में कन्वर्ट होकर ब्लड शुगर को बढ़ाने लगते हैं। ऐसे टाइम पे अगर आप बैठ गए या फिर लेट गए तो वो शुगर यूज़ नहीं हो पाती और बॉडी तुरंत उसे फैट में कन्वर्ट करना शुरू कर देती है, स्टोर करना शुरू कर देती है। लेकिन अगर आप खाने के 20-30 मिनट के अंदर 10-15 मिनट की हल्की सी वॉक कर लेते हैं तो मसल्स तुरंत शुगर को यूज़ करना शुरू कर देती है, यानी शुगर जल जाती है, स्टोर नहीं होती। इंसुलिन भी आपका इससे स्पाइक नहीं होता और फैट बर्न भी आपका जो है वो होना शुरू हो जाता है। वैसे अगर वॉक करना आपके लिए मुश्किल होता है तो आप घर का छोटा मोटा काम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप बर्तन रख सकते हैं अपने इधर उधर, किचन में थोड़ा सा क्लीन अप कर सकते हैं, कपड़े फोल्ड करके रख सकते हैं या फिर डाइनिंग टेबल साफ कर सकते हैं। दोस्तों चौथी ट्रिक है नेकेड कार्ब्स को अवॉइड करना। इनफैक्ट ये एक बहुत ही बड़ी गलती है जो हम सब लोग रोज़ाना करते हैं। नेकेड कार्ब्स का मतलब होता है कार्ब्स को अकेले खाना, बिना किसी प्रोटीन, बिना किसी फैट के। फॉर एग्जाम्पल प्लेन रोटी, प्लेन चावल, सिर्फ ब्रेड खाना, चाय के साथ बिस्किट खाना या सिर्फ नमकीन खाना। जब आप कार्ब्स को अकेले खाते हैं ना तो ये बहुत ही तेज़ी के साथ बॉडी में डाइजेस्ट हो जाते हैं। शुगर को एब्जॉर्ब होने से रोकने के लिए कोई दूसरी चीज़ वहाँ पर नहीं होती है और इसलिए शुगर बहुत तेज़ी से ब्लड के अंदर शूटअप हो जाती है। इससे होता क्या है कि इंसुलिन एकदम से हाई हो जाती है और बॉडी फैट बढ़ने के लिए ये एकदम परफेक्ट चीज़ है। लेकिन अगर आप कार्ब्स के साथ थोड़ा सा फैट, थोड़ा सा कोई अच्छा प्रोटीन या कोई हाई फाइबर वाला फूड खा लेते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो डाइजेशन है कार्ब्स का वो स्लो हो जाता है। शुगर ब्लड के अंदर धीरे धीरे रिलीज होती है, इंसुलिन लो रहता है और कैलोरीज फैट में कन्वर्ट नहीं होती। चलिए प्रैक्टिकली समझते हैं कि नेकेड कार्ब से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो रोटी के साथ हमेशा दाल, पनीर, सब्जी, दही और थोड़ा सा देसी घी आप ज़रूर खाया करें। प्लेन रोटी, प्लेन पराठा या चाउमीन, मैगी, पास्ता ये कभी भी आपको अकेले नहीं खाना है। अगर ये चीज़ें खानी ही है तो इनके साथ कोई हाई प्रोटीन या हाई फाइबर वाली चीज़ आप ऐड कर दें। ये चीज़ें एक तरह के ब्लैंकेट का काम करती हैं, आपके कार्ब्स को चारों तरफ से ढक देती हैं, फाइबर वगैरह, प्रोटीन वगैरह, और इसका जो नुकसान है कार्ब्स का वो आपको कम होता है, ये डाइजेस्ट धीरे धीरे होता है। एक और बहुत इफ़ेक्टिव हैक है अपने खाने के साथ कोई एसिडिक चीज़ खाना, जैसे कि नींबू या फिर विनेगर यानी सिरका।
नींबू को आप जब भी खाना खाएं तो अपनी दाल, सब्जी या सैलड के ऊपर स्क्वीज़ कर दीजिए, या थोड़ा सा सिरका आप अपनी सलाद में ड्रेसिंग के तौर पे डाल दीजिए, या फिर सिरके वाली आप प्याज खा लीजिए। इससे क्या होगा कि इनका एसिड जो है खाने के बाद बढ़ने वाली शुगर को 40 से 50% तक कम कर देगा। इससे इंसुलिन भी कंट्रोल में रहेगी और आपका वज़न भी कंट्रोल में रहेगा। हमारी लास्ट ट्रिक दोस्तों बहुत ही पावरफुल है, बट स्टिल ये सबसे ज़्यादा इग्नोर हो जाती है। दोस्तों कई बार हम अपनी डाइट एकदम सही ले रहे होते हैं, तब कुछ हेल्दी खाना खाते हैं, लेकिन फिर भी इसका इफ़ेक्ट हमें नहीं दिखता है, वज़न घटता ही नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारे खाने का ऑर्डर गलत होता है। मतलब जो चीज़ हमें पहले खानी चाहिए वो हम बाद में खाते हैं, और जो बाद में खानी चाहिए वो चीज़ हम पहले ही खा लेते हैं, और इससे ब्लड शुगर बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है और इंसुलिन स्पाइक होता है, और जिसका मतलब आप जानते ही हैं कि बॉडी में फैट स्टोर होना शुरू हो जाता है। आपको बस इतना सा करना है कि कार्ब्स को हमेशा खाने के लास्ट में खाना है। जब आप सबसे पहले सब्जी, सैलड, दाल या प्रोटीन खाते हैं तो ये चीज़ें पेट में एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेती है। या यूँ कहें कि कार्ब्स के डाइजेशन में रुकावट पैदा कर देती है। यानी कार्ब्स धीरे धीरे बॉडी में डाइजेस्ट होते हैं, शुगर धीरे धीरे ब्लड में जाती है, इंसुलिन रोल रहता है और बॉडी ज़्यादा फैट को बर्न करती है। तो जब भी आप खाना खाएं तो पहले 7 से 10 बाइट्स आप सब्जी और सैलड की खाएं। इसके बाद दही, पनीर, चिकन, एग या जो भी प्रोटीन सोर्स आपकी डाइट में है उसको आप खा लें, और सबसे एंड में आप रोटी या चावल वगैरह को खाएं जो कि हाई कार्ब्स होते हैं। तो बहुत ही सिंपल सर ये रूल है दोस्तों, याद रखिएगा। पहले फाइबर एंड प्रोटीन, फिर फैट्स और लास्ट में कार्ब्स आपको खाने हैं। जी हाँ, बस ऑर्डर चेंज करके देखिए, आपका वेट लॉस 2 गुनी तेज़ी से होना शुरू हो जाएगा। आप में से कितने लोग इस ऑर्डर में खाना खाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे अगर आपका वज़न बहुत टाइम से एक ही जगह पर अटका हुआ है, कुछ भी करने से फ़ायदा आपको नहीं मिल रहा है, तो आप चाहें तो हमारी हेल्थ असेसमेंट सर्विस का यूज़ भी अब कर सकते हैं। इसमें आपको बस हमें अपनी पूरी डिटेल्स सेंड करनी है। मैं और मेरी टीम आपकी प्रॉब्लम्स को गहराई से समझेंगे और आपके लिए एक पर्सनलाइज्ड प्लान तैयार करके आपको सेंड कर देंगे, जिसे फॉलो करके आप अपने गोल्स को ज़्यादा आसानी से और एक्सपर्ट गाइडेंस में हासिल कर पाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चाहें तो इसका चेकआउट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कुछ नया से सीखा हो तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।